बेइंतहा सुंदर थी रानी खेमा, मगर सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी। उन्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान था, बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करती थी। आखिर धम्म की शरण जा भिखुड़ी बनकर धन्य हुई। बिंबिसार अक्सर बेणुवन में भगवान बुद्ध के दर्शन करने और देशना सुनने जाते थे, लेकिन रूपवती रानी खेमा साथ नहीं चलती थी। बिंबिसार की बहुत चाह थी कि रानी खेमा एक बार तो तथागत की धम्म देशना सुने। रानी खेमा का जन्म सागल देश, अब सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। राजकुमारी रूपवती होने के साथ गुणवती भी थी। दरअसल भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में शरीर और संसार को क्षणभंगुर और अनित्य बताते हुए सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करते थे। बस रानी खेमा को यही बात अखरती थी। उन्हें आशंका थी कि यदि वो भगवान के सम्मुख जाएगी तो कहीं उसके अति सुंदर सौंदर्य को तुच्छ न बता दें। एक दिन युवा सम्राट बिंबिसार ने बेणुवन के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा कर खेमा को बेणुवन जाने के लिए प्रेरित किया। सम्राट को आशा थी कि इस बहाने रानी बेणुवन जाएगी तो वहां ठहरे हुए भगवान के दर्शन कर देशना भी सुन पाएगी। एक दिन रानी खेमा दास दासियों के साथ वहां गई। बेणुवन की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर रानी का मन प्रसन्नता से झूम उठा। जब वो महल की ओर वापस जाने लगी तो बिंबिसार के कहे अनुसार रानी को बेणुवन के उसी पदमार्ग से ले जाया जा रहा था जहां वृक्ष के नीचे तथागत शांत चित्त में विराजमान थे। भगवान को खेमा और उसकी मनोदशा के बारे में पूरा पता था। खेमा ने दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहे बुद्ध को विराजमान देखा। बुद्ध की रानी खेमा के लिए करुणा जागी और अपने दिव्य प्रभाव से रानी को संसार के सत्य का ज्ञान देना उचित समझा। शाक्य मुनि ने अपने अलौकिक प्रज्ञा बल से रानी की मनोदशा में एक अति सुंदर अप्सरा प्रकट की, जो उन्हें अपने कमनीय हाथों से पंखा झल रही थी। रानी ये देख कर श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। रूपवती रानी के देखते देखते वो सुंदर अप्सरा प्रौढ़ हो गई और बूढ़ी भी हो गई। उसका सारा रूप नष्ट हो गया, दांत टूट गए, कमर झुक गई, रूप यौवन देखते ही देखते ढल गया। आगे देखा कि सुंदरी कंकाल मात्र रह गई। उसकी कमर झुककर गिर पड़ी और आखिर मर गई। रूप गर्विता रानी खेमा को होश आया कि सुंदर रूप की भी यही अंतिम परिणति है, फिर अहंकार किस लिए। ओह, देखते ही देखते सुंदर रूप की इतनी भयंकर परिणति। खेमा के मन में एक बिजली सी कौंध गई, क्या मेरी भी ऐसी ही दुर्दशा होगी। उनमें उसी समय धम्म संवेग जागा और भगवान की शरण में गई। अपनी भूल को जान पाई। सहजता ने अपनी करुणा से उन्हें समझाकर धम्म का उपदेश दिया। रूपवती, बुद्धिमती और गुणवती रानी खेमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। भगवान बुद्ध के दर्शन कर जब वो महल में वापस आई तो उन्होंने प्रव्रज्ञा लेकर भिक्षुणी बनने के लिए अपने पति मगधराज बिंबिसार से अनुमति चाही। अपनी प्रिय पत्नी से वियोग की बात सुनकर राजा का मन तड़प उठा। राजा अपनी जीवन संगिनी के मंगलकारी बुद्ध धम्म और संघ के पथ पर वो बाधक नहीं बने। बिंबिसार ने सारी स्थितियों पर विचार कर खुद को संभाला और खुशी से प्रव्रज्ञा की सहमति दे दी। रानी ने विधिवत प्रव्रज्ञा लेकर काषाय वस्त्र धारण किए और भिक्षुणी संघ में शामिल हुई। कठिन ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए भिक्षुणी खेमा ने जल्दी ही अरहत पद प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें महाप्रज्ञावती की उपाधि देकर सम्मान किया। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद दाह संस्कार के दौरान भिक्षुणी खेमा ने बुद्ध की एक डाल को ले लिया था। बाद में वो है
कलिंग प्रदेश में लगभग 500 साल तक बौद्ध सम्राटों द्वारा पूजा गया। जगन्नाथपुरी उस दांत अपने राज्य में रखने के लिए राजाओं में युद्ध होने लगे। आखिर वहां की राजकुमारी ने अपने बालों में उसे छुपाकर कई दिनों की जोखिम भरी समुद्री यात्रा द्वारा सिंघल देश श्रीलंका के बौद्ध उपासक सम्राट के पास ले गई। आज वो दांत श्रीलंका के कैंडी शहर में एक प्राचीन बौद्ध विहार में सुरक्षित है। यूनेस्को ने भगवान के अस्थि अवशेष रिलिक्स इस विहार को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, जहां दुनिया भर के आस्थावान लोग दर्शन करने आते हैं। सियालकोट की राजकुमारी और तथागत के परम उपासक मगध सम्राट बिंबिसार की प्रिय रानी खेमा धम्म की शरण जाकर धन्य हो गई। महाप्रज्ञावती महाथेरी भिखुड़ी खेमा को बंधन। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हों।